साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। शिवत्वं गुरुत्वं च शक्तित्वमेव त्वमेवासि माता पिता च त्वमेव। श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता श्रीधाम वृंदावन और पूरे भारतवर्ष में अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने की सेवा करता हूँ। इस अमृत महोत्सव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ हमारे पूज्य स्वामी आचार्य गोविंद देव जी गिरी को। तो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है। कई 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद और कई हमारे हिंदू धर्म के कार्य सेवकों का जो बलिदान है, ये बलिदान व्यर्थ ना जाने दिया और इसी के स्वरूप में आज हमारे लल्ला मंदिर में विराजमान है। यह आप और हम हिंदू धर्मों के लिए बहुत बहुत गौरवशाली की बात है। निवेदन देना चाहते हैं कि गौ माँ की रक्षा हो, हिंदू धर्म की रक्षा हो। भाई जो साधु संत देश धर्म का काम करते हैं वो अपना परिजनों का त्याग करके केवल देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनको ऐसा कष्ट ना देवे, यही भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हम तो बस यही हमारे राम जी से श्याम जी से प्रार्थना करते हैं, जो न्याय देवता बैठे हैं उनको और संतों के प्रति श्रद्धा हो और जो सच्चाई है वो जल्दी से जल्दी सामने लाके पूज्य आसाराम बापू जैसे संत है वो है और अन्य जैसे कई संतों को निर्दोष उन्होंने छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए कितना बलिदान किया है पूरा विश्व जानता है, भारत जानता है। अपनी युवा पीढ़ियों को समाज के लिए परिवर्तन दिशा देने के लिए जो परिश्रम किया है, शायद मेरे नज़रों में और किसी ने इतना परिश्रम नहीं लिया हो जितना पूज्य बापू जी ने लिया है। आपके चैनल के माध्यम से कहता है जो हिंदू धर्म की जो अवहेलना चल रही है, हिंदू धर्म के संतों के प्रति जो द्वेष भाव चल रहा है, उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे वो ना लगे। मैं संतोष शास्त्री, श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता श्रीधाम वृंदावन और पूरे भारतवर्ष में अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने की सेवा करता हूँ। महाराज जी, गीता अमृत महोत्सव चल रहा है जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से स्वामी जी को इस अमृत महोत्सव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे पूज्य स्वामी आचार्य गोविंद देव जी गिरी को शतायु हो, उनका आरोग्य और देश धर्म के प्रति जो वो सेवा कर रहे उसमें बढ़ोतरी हो और हमारे जैसे नवजीवन युवाओं के वो मार्गदर्शक और आशीर्वाददाता बना रहे। महाराज जी, राम मंदिर का भी निर्माण हो गया देश में। ये तो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है। कई 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद और कई हमारे हिंदू धर्म के कार्य सेवकों का जो बलिदान है वो हमारे विद्यमान पंत प्रधान जी और आचार्य गोविंद देव जी गिरी और अन्य ऐसे महात्माओं ने ये बलिदान व्यर्थ ना जाने दिया और इसी के स्वरूप में आज हमारे लल्ला मंदिर में विराजमान है। यह आप और हम हिंदू धर्मों के लिए बहुत बहुत गौरवशाली की बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अभी तो बस अयोध्या है हो गई, अभी तो मथुरा बची है और मथुरा अभी आने वाली है कुछ ही दिनों में। आप जल्दी आप चैनल के माध्यम से बता ही दोगे कि वहाँ भी हमारे कन्हैया जी विराजमान होंगे जल्दी, लाला जी। और स्वामी जी, गौ रक्षा की भी बात हो रही है और हिंदू संतों की रक्षा की बात हो रही है। गौ रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस देश में हम रहते हैं हम सबकी आस्था जो गौ माता के प्रति है, बड़ा दुर्भाग्य है कई देशों में कई प्रांतों में जाते हम लोग, गौ माँ की सेवा नहीं होती, गौ की वहाँ हत्या की जाती है। तो हम इन आपको माध्यम से निवेदन देना चाहते हैं कि गौ माँ की रक्षा हो, हिंदू धर्म की रक्षा हो। और हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग जो हिंदू धर्म का वेश परिधान करते हुए हमारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हिंदू धर्मों को नष्ट करना चाहते हैं, उनको भी हम चेतना देना चाहते हैं। ये हिंदू धर्म ये सनातन है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। और कुछ जो पाखंडी लोग हैं हमारे हिंदू धर्म साधु संतों के प्रति जो आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे भी प्रार्थना करें भाई जो साधु संत देश धर्म का काम करते हैं वो अपना परिजनों का त्याग करके केवल देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनको ऐसा कष्ट ना देवे, यही भगवान आपको सद्बुद्धि दे। संत आसाराम जी बापू की बात की जाए, 11 सालों से वो जोधपुर जेल में जी, उनको एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट के लिए मतलब इलाज कराने के लिए भी उनको राहत नहीं मिल रही और बड़े बड़े अपराधी देख रहे खुले घूम रहे, उनको जमानत मिलती, राहत मिलती।
देखो, जब पूज्य आश्रम बापू का जब आपने नाम ही लिया है तो हम बड़े दुखी है भाई इस बात के लिए। अब बुढ़ी सच कहती है लेकिन सुनता कौन है। हम तो बस यही हमारे राम जी से श्याम जी से प्रार्थना करते हैं, जो न्याय देवता बैठे हैं उनको और संतों के प्रति श्रद्धा हो और जो सच्चाई है वो जल्दी से जल्दी सामने लाके पूज्य आसाराम बापू जैसे संत है वो है, और अन्य जैसे कई संतों को निर्दोष उन्होंने छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए कितना बलिदान किया है पूरा विश्व जानता है, भारत जानता है, आज नवयुवक जानते हैं। उन्होंने अपनी युवा पीढ़ियों को समाज के लिए परिवर्तन दिशा देने के लिए जो परिश्रम किया है, शायद मेरे नज़रों में और किसी ने इतना परिश्रम नहीं लिया हो जितना पूज्य बापू जी ने लिया है। क्योंकि 22-24 दिनों से जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, बोल रहे हमें आयुर्वेदिक इलाज चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दी जा रही है आयुर्वेदिक इलाज। देना चाहिए, देखो देना चाहिए, क्योंकि शरीर अभी उनका उम्र हो चुका है तो शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। आप ये सब कुछ करके क्या साध्य करना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे एक संत है और उनके प्रकृति अस्वस्थ है तो उनके लिए इलाज देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ न्याय देवता से, हमारे पूज्य मोदी साहब से और सभी यहाँ जितने भी संत आ रहे, इन संतों से हमारा छोटे वक्ता होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, उनको चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पात करता हूँ। ऐसे महात्माओं को इलाज करने देना चाहिए और जल्दी से जल्द ये सबके सामने निर्दोष जो है, जो भी न्याय देवता न्याय कर रही है आप देख रहे हो, तो वो जल्दी से जल्दी उसका निर्णय होना चाहिए, यही आशा रखते हैं। क्योंकि महाराज यही आरोप मौलवी पे लगता है, पादरी पे लगता है, गिरफ्तारी तो दूर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, लेकिन हिंदू संत पे आरोप लगा उठाकर तुरंत अंदर बिठा। महाराज यही तो बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। इन सबको तो हिंदू ही नहीं चाहिए। अब जिन जिन के नाम ले तो हम तो हमारे मुंह से नाम भी नहीं लेना चाहते इन लोगों के, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है उनके बारे में को। बस ये आप चैनल के है सब लोग सुन रहे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से ये कुत्ते आके यहाँ भोंकते हैं, लेकिन कोई उनका ख्याल नहीं रखता। बस हिंदू धर्म में देखते हैं ये गलत है वो गलत है, अरे क्या गलत है? तो न्याय हो तो सबके लिए होना चाहिए, सबके प्रति यही भाव होना चाहिए। केवल आपको हिंदू धर्म ही बर्बाद करना है। लेकिन एक बात बताऊं, हिंदू धर्म ना मिटने वाला है, क्योंकि वो ना उसके संस्थापक आप है ना हम है, हमारे जैसे कोई मानव नहीं। तो स्वयं भगवान ने हिंदू धर्म की स्थापना की है, इसलिए हिंदू धर्म का बाल भी नहीं बाका होगा। बस आपसे प्रार्थना है मेरी कि बस आप थोड़ा रुकिएगा, बहुत हो गया, आप थोड़ा रुकिएगा। शायद भगवान भी आपको कभी माफ़ ना करे, तो हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों के प्रति थोड़ा दया भाव रखिएगा, यही प्रार्थना। क्या मांग करना चाहोगे संत समाज की ओर से, आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से कहता है, जो हिंदू धर्म की जो अवहेलना चल रही है, हिंदू धर्म के संतों के प्रति जो द्वेष भाव चल रहा है, उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो ना लगे, वो बस यही हम मांग कर रहे हैं। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।